हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट है कि इज़ पॉलिटिकल साइंस अ साइंस। क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है? तो जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर्स थे और स्कॉलर्स थे, उनके व्यू में पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं, एक सोशल डिसिप्लिन है। बट जो मॉडर्न थिंकर्स थे वो इस बात से अग्री करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो साइंस के अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर्स, साइंस के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वहाँ की किसी भी साइंस में उसकी एग्जैक्टनेस, किसी भी चीज़ की एग्जैक्टनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। साइंस में किसी भी सिचुएशन का आउटकम प्रेडिक्ट किया जा सकता है और एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्टनेस भी प्रेडिक्ट की जा सकती है। तो एक ट्रेडिशनल स्कॉलर थे बकल, उनके हिसाब से पॉलिटिक्स साइंस नहीं है। पॉलिटिक्स साइंस तो नहीं है, बट वो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल आर्ट्स। तो जो इवन आर्ट्स में भी वो सबसे बैकवर्ड आर्ट है। तो साइंस क्यों तो इस सपोर्ट में, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में उन्होंने कई सारे फैक्टर्स भी प्रेजेंट किए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी कोई लॉ अगर आया है तो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता कि आप उसे इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए कि उसका आउटकम क्या होगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ हो रही है तो आगे क्या होगा ये चीज़ प्रेडिक्ट करना पॉलिटिकल साइंस में मुश्किल है। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है। पर वहीं जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उनके हिसाब से ये साइंस की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को वो लोग रिजेक्ट करते हैं और उनके हिसाब से पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो इसमें इनके चेंज ऑफ थिंकिंग का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट मॉडर्न टाइम के साथ जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहा है और होता रहेगा। तो अलग टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स और नए नए मेथड्स आए कोई भी चीज़ एनालाइज करने के, डेटा एनालाइज करने के, लॉज बनाने के। नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही लोगों के व्यूज़ भी बदले। जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनके व्यूज़ बदल गए। तो नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पर पहुंचना थोड़ा इजी हो गया। भले वो कंक्लूजन 100% वैलिड नहीं है, कोई भी कंक्लूजन या प्रेडिक्शन 100% वैलिड नहीं है, बट उस पर पहुंचना इजी हो गया। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा होगा रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए या कोई भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कौन जीतने वाला है, ये बात पिछले इलेक्शंस को एनालाइज करते हुए, अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कई लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं एंड समटाइम्स दीज प्रेडिक्शंस कम आउट टू बी ट्रू इन मैनी केसेस। तो इसी तरह से प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है, भले वो 100% वैलिड ना हो, 100% ट्रू ना हो, बट थोड़ा सेंस में वो ट्रू रहता है, सही होता है वो। तो उनका आर्ग्यूमेंट है, नए मॉडर्न स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट है कि साइंटिफिक नॉलेज में भी एग्जैक्टनेस और प्रेडिक्शंस लाइक मेटीरियोलॉजी जैसी साइंसेस में प्रेडिक्शन
एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता, बट स्टिल वो साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस तो है, बट एक नेचुरल साइंस नहीं है। उसे एक सोशल साइंस की तरह माना जा सकता है, जस्ट लाइक सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स जो है वो किसी ह्यूमन बिहेवियर के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी है और किसी भी सोशल सिस्टम के पॉलिटिकल डायमेंशन की स्टडी है। सो विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 1. I will come up soon with chapter number 2. So bye bye and have a good day.